हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी। तो मैं बहुत समय से गायब था। अभी मैंने जस्ट लॉगिन किया है तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, तो मैंने कहा चलो मैं आ करके ही अपडेट कर देता हूँ। तो मेरा यार कल एग्ज़ाम था। कल 25 सितंबर को शिफ्ट थर्ड थी मेरी, और मेरा जो सेंटर पड़ा था वो सेक्टर 80 नोएडा में पड़ा था। तो मैं सेंटर से ही शुरुआत कर देता हूँ। तो मेरा सेंटर पे एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। मुझे पहुँचने में भी दिक्कत नहीं आई, मुझे वहाँ पे उनका जो भी फैसिलिटी थी उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़िया क्लीन था, सारे पंखे चल रहे थे, लाइट एसी सब चल रहा था। एसी तो भाई इतना अच्छा चल रहा था कि ठंड लगने लगी थी, ठीक है। और जो इनका सर्वर था, सर्वर में कोई दिक्कत नहीं आई, सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं आई। और माउस की जो क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी, कुछ हैंग नहीं हुआ मेरा। हो सकता है कि आपने जहाँ पे अटैम्प्ट किया हो आपको कुछ दिक्कतें आ गई हो, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का वो अच्छा रहा, ठीक है। जब मैं अटैम्प्ट कर रहा था तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था और ईजी लग रहा था। बट जब मैं वहाँ से बाहर निकल के आया, घर आया, थोड़ा मैंने एनालाइज़ किया, कुछ क्वेश्चंस मैंने गूगल किए, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं भाई, मैंने कुछ गलतियाँ कर दी एग्ज़ाम में जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से मेरे जो स्कोर आएगा उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाएगा। सबसे पहले जो एग्ज़ाम डे स्पेशल चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, मैं उसे डेली लगा रहा था। तो मैंने ऑलमोस्ट 24 या 25 मैंने अटैम्प्ट किए हैं अभी तक, और मेरे उसमें ठीक एवरेज 140-150 रह रहा था। शुरू में कुछ थोड़े कम आ रहे थे, बट धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ होते होते वो बढ़िया होने लग गए थे। तो मैं उससे अगर कंपेयर करूँ तो भाई ऑलमोस्ट 60-70% पेपर वैसा ही रहा, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहा। डिफरेंस आया कि लेवल पे, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ में थोड़ा सा लेवल फिर भी अच्छा पूछा पूछा जा रहा था रीजनिंग का, मतलब इजी था लेकिन थोड़ा सा फिर भी ठीक था। बट मेन एग्जाम में लेवल थोड़ा सा लो रहा। बट कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हाँ भाई, अच्छों को भी थोड़ा सा समय ले लें तो वैसे क्वेश्चन आए थे। खैर, मैंने 25 अटैम्प्ट कर लिया भाई रीजनिंग में, ठीक है। कुछ गलतियाँ मैंने करी हैं, मैं अभी सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले भाई, जिनको भी टेस्ट सीरीज़ लेनी हो वो टेक्स्ट बुक की अभी सेल चल रही है, 27 से 30 चलेगी, जिसमें आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बस कोड अल्फ़ा यूज़ करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सबसे पहले मैं अपना अटैम्प्ट बता देता हूँ। तो मैंने यार 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें रीजनिंग में मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं। और रीजनिंग यार, पहले जब मैं दे रहा था मार्क्स, तो मुझे 8.5 मिनट लगते थे। मैं इस पे पहुंच गया था कि 8.5 मिनट में कर सकूं। बट एग्ज़ाम में मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कभी देखे नहीं थे वैसे कुछ टाइप के। तो उनको देखने में, फिर थोड़ा वो करने में, एक सिलॉगिज्म के क्वेश्चन में फंस गया था। वो थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में मैं चला गया था, जबकि वैसा ऐसा होता नहीं है। बट थोड़ा सा फंस गया था। बट मेरा अटैम्प्ट मेरा पूरा रहा है और एक्यूरेसी मेरी पूरी रही है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार वेरीफाई किया है खुद से, 2-2 बार आंसर निकाल करके, जिस वजह से मेरा टाइम लग गया भाई। ये मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं आपको गलतियाँ बताऊँगा ना अपनी, उसमें एक ही मेरी गलती सबसे बड़ी होगी, जहाँ मैं 7-8 मिनट में कर सकता था। रीजनिंग ऐसी आई थी, बहुत आसान आई थी, बट उसको मैंने 11-12 मिनट दे दिए, जिस वजह से मैं आगे बहुत मुझे रिग्रेट हुआ आगे चल के। खैर बताता हूँ। फिर मैंने जीके अटैम्प्ट किया। तो जीके में मैंने 8-10-12 ऐसे ही अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो मेरे अभी गलत हो चुके हैं, ठीक है। बाकी में 3 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए हैं। बाकी मुझे याद भी नहीं है क्वेश्चन कैसे आए थे। तो जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं गूगल करके देख रहा हूँ क्या आंसर है, और मैं उस हिसाब से अपना एनालाइज कर रहा हूँ कि हाँ, मैं कितने स्कोर तक पहुँच सकता हूँ। फिर मैंने मैथ अटैम्प्ट किया था, और मैथ में मैंने पहले 20 अटैम्प्ट किए थे, फिर मैंने दोबारा विजिट करके 2 और अटैम्प्ट कर दिए थे। तो 22 अटैम्प्ट किए हैं मैंने मैथ में। मैं 25 अटैम्प्ट कर सकता था भाई बहुत आराम से, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि समय नहीं बचा। फिर मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट किया था, और इंग्लिश में ऐसा हो गया था कि शुरू में मैंने करे अटैम्प्ट, बट शुरू में मैंने 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े, जिनमें मुझे 2 क्वेश्चन 2-2 वो ऑप्शन में कन्फ्यूजन था। तो मैंने सोचा मैं इसको एंड में करूँगा। तो एंड में पहुँचते पहुँचते मेरे पास सिर्फ 2.5 मिनट बचे थे, और मेरा पूरा पैसेज बचा था, और मैथ के 3 क्वेश्चन बचे थे, और इंग्लिश के भी 3 क्वेश्चन बचे थे। तो मैंने सोचा फिर मैं पैसेज पे ही हाथ मारता हूँ। पैसेज क्लोज टेस्ट आया था, एक अच्छा क्लोज टेस्ट आया था। तो मैंने क्लोज टेस्ट, भाई मुझे लगा नहीं कि मैं पढ़ पाऊँगा, तो मैंने क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ा। मैंने क्वेश्चंस पढ़े और उनके ऑप्शंस देखे। फिर मैंने जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस थे उनसे आगे पीछे की लाइन पढ़ी, और जो मैं सेंस बना पा रहा था उस सेंस के अकॉर्डिंग मैंने अपना अटैम्प्ट ले लिया। मैंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, ठीक है, क्लोज टेस्ट के, जो कि टफ क्लोज टेस्ट में से एक था, बट मैंने अटैम्प्ट ले लिया। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना कि तुम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, अगर फिर भी टफ था भाई, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं अटैम्प्ट कर आया हूँ। अब मुझे नहीं पता वो सही होते हैं या नहीं होते हैं, वो तो जब रिजल्ट आएगा या आंसर की आएगी तभी पता चलेगा।
बट मैंने अटैम्प्ट कर लिया। तो जब मैं घर आया तो 3 क्वेश्चन मेरे जीके के गलत हो गए। एक क्वेश्चन यार मैंने मैथ में गलती कर दी, मैंने इसलिए मिस्टेक कर दिया। जो एक रेडियन होता है वो 57 डिग्री कुछ होता है, मैंने उसको 67 लेके कैलकुलेशन कर दी और मेरा आंसर जो आया वो ऑप्शन में मौजूद था, तो मैंने वही टिक कर दिया, बट वो आंसर गलत है। ठीक है, एक गलती मैंने यहाँ कर दी। रीजनिंग में मैंने कोई गलती नहीं करी होगी जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। और इंग्लिश में पैसेज मेन इशू है मेरा, अगर वो ठीक हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ठीक नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि फिर या तो मैं गेम में रहूँगा या मैं गेम से बाहर हो जाऊँगा। मुझे, अगर मैं उसको साइड करके ही बात करूँ तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे 140 के आसपास स्कोर होंगे जब भी आंसर की आएगी उसमें। बट अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर देखना पड़ेगा कि मैं रेस में रहूँगा या नहीं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं रेस से बाहर हो सकता हूँ, बाकी देखते हैं कैसा होता है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कट ऑफ क्या पता कम जाए, क्या पता ज़्यादा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने जब वहाँ भी पूछा कुछ बच्चों से तो किसी के 78 अटैम्प्ट थे, किसी के 74 अटैम्प्ट थे, एक बंदा था जिसके 96 अटैम्प्ट थे। खैर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, होम अफेयर्स में है वो बंदा, उसने 96 अटैम्प्ट किए हैं। उसको लेनी भी नहीं है उसको कोई पोस्ट, उसने बस ऐसे ही अटैम्प्ट लिया है। वो बेचारा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो ऐसे ही आ जा रहा है एग्ज़ाम देने। मतलब मैं अपना बेस्ट तो दे नहीं पाया हूँ, मैं और अच्छा कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। मैं, क्योंकि मेरी एक गलती ये भी है यार, मैं घर से अपना प्री माइंडसेट लेके चल रहा था कि मुझे 85 86 अटैम्प्ट करने ही करने हैं। तो जब मैं देखा कि भाई टाइम नहीं बच रहा, तो मैं बहुत पैनिक कर गया वो करने के चक्कर में। तो मैंने कुछ फॉल्स अटैम्प्ट भी ले लिए, जिस वजह से भी मेरी थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती हैं। बाकी देखते हैं कैसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी शिफ्ट थी उसमें 140 या 145 एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, चैलेंज करने वाला स्कोर हो सकता है कि शायद आप कट ऑफ पे आ जाओ। बाकी देखते हैं कैसा जाता है, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, लेकिन देखते हैं। मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, जिस चीज़ का मुझे बस रिग्रेट रह गया है। एक रिग्रेट है, बेस्ट नहीं दे पाया, नहीं तो मैं अटैम्प्ट नहीं लेता इसके बाद मैं एसएससी का। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे एसएससी का एक और अटैम्प्ट लेना पड़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं भाई।